नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। तो आज हमने चर्चा करनी है टॉन्सिलाइटिस के ऊपर। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उसका आगे होम्योपैथिक मेडिसिन। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी टॉन्सिल्स क्या होते हैं। टॉन्सिल्स हमारे थ्रोट में लिम्फ नोड्स होती हैं, उनको टॉन्सिल्स कहा जाता है। ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करती हैं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये हमारे थ्रोट में होता है तो इसका डायरेक्ट एक्सपोजर होता है वायरसेस से और बैक्टीरिया से, इसलिए कई बारी ये खुद भी इन्फेक्टेड हो जाती हैं। जब इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है तो ये WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स रिलीज करती हैं, जो कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। जब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ जाता है इन्फेक्शन का तो ये खुद भी इन्फेक्टेड हो जाती है, तो उसी को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस का मतलब है कि टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन यानी टॉन्सिल्स की सूजन, दर्द। जहाँ पे भी आइटिस शब्द लग जाता है वहाँ उसका मतलब होता है कि वहाँ इन्फ्लेमेशन आ रही है, वहाँ सूजन हो रही है, तो यही टॉन्सिलाइटिस होता है। टॉन्सिलाइटिस बहुत ही कॉमन समस्या है प्री स्कूल चिल्ड्रन से लेकर मिड टीन तक बच्चों को, मतलब जो मिड एज के बच्चे होते हैं यानी 5 साल से 15 साल तक के बच्चे की बहुत कॉमन समस्या है। उसके अलावा ये अडल्ट्स में भी देखने को मिल जाती है। बहुत कॉमन सिम्टम इसमें आएगा कि गला खराब हो रहा है, बार बार बुखार का दिक्कत आ रहा है, या फिर टॉन्सिल्स स्वेलन हो रहे हैं, वहाँ पर सूजन आ रही है। क्योंकि टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत कंटेजियस होती है, क्योंकि ये वायरल और बैक्टीरियल इन नेचर होती है, इसलिए बहुत जल्दी फैलने भी लगती है। घर में अगर किसी को ये होता है औरों को भी इस तरह की दिक्कत होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। यूँ तो जो कॉमन सिम्टम्स अगर आते हैं टॉन्सिलाइटिस के, वो 7 से 10 दिन में अपने आप ही रिजॉल्व हो जाते हैं, पर अगर दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बहुत सारे सिम्टम्स इसमें आने लग जाते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम कैटेगराइज करते हैं टॉन्सिलाइटिस को एक्यूट, क्रॉनिक और रिकरेंट में। तो इसमें इसके अकॉर्डिंगली सिम्टम्स भी थोड़े वेरी कर जाते हैं। तो जो कॉमन सिम्टम्स टॉन्सिलाइटिस में आते हैं वो है सोर थ्रोट यानी गला खराब रहना, टॉन्सिल्स का स्वेलन होना, टच करके आप फील करेंगे तो वहाँ पे सूजन महसूस होएगी। अगर आप मुंह खोल के चेक करेंगे तो भी वहाँ लाल से इन्फ्लेम्ड से टॉन्सिल्स विजिबल होंगे। उसके अलावा स्वेलो करते टाइम दिक्कत होना, गले में खराश जैसा रहना, थोड़ा आवाज़ भी चेंज हो जाती है। उसके अलावा हेडेक रहना, अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, बहुत ज़्यादा सूजन है तो जिस तरफ की सूजन है उस तरफ का पेन कान में रेडिएट करना, फीवर रहना, चिल्स यानी ठंड जैसा लगना। उसके अलावा खाना प्रॉपर्ली ना खा पाना, क्योंकि पेन इतना है, स्वेलो करने में दिक्कत हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है तो मुंह से स्मेल आने की दिक्कत, आसपास के जो लिम्फ नोड्स हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स या पेरीऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, उनका भी स्वेलन हो जाना, क्योंकि इन्फेक्शन है तो आसपास की लिम्फ नोड्स भी कई बार बढ़ जाती हैं। साथ में देखा जाता है गर्दन की स्टिफनेस भी हो जाती है। उसके अलावा टॉन्सिल्स को अगर हम चेक करें, अगर हम एग्जामिन करते हैं तो उसके ऊपर येलो स्पॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह के कॉमन सिम्टम्स टॉन्सिलाइटिस में देखने को मिलते हैं। जो बच्चों के केस होते हैं उनमें कई बार पुअर एपेटाइट, इरिटेबिलिटी। जो बच्चों के केसेस होते हैं उनमें कई बार एक्सेसिव ड्रूलिंग यानी ज़्यादा मुंह से थूक निकलना, उसके अलावा भूख कम हो जाना और चिड़चिड़ापन, ये सिम्टम्स भी देखने को मिल जाता है। अब मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगी एक्यूट, क्रॉनिक और रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस में। एक्यूट का मतलब होता है कि सिम्टम एकदम से आया और विद इन 10 डेज वो रिजॉल्व हो गया, इसको हम एक्यूट टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट होता है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। अगर दिक्कत बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है और लंबी खिंचती है, यानी टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड है, सिम्टम्स बने हुए हैं, 10 दिन से ऊपर हो गया है और साल में कई बार हो गया है, तो उसको हम क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस का मतलब होता है सिम्टम्स एक ही साल में कई बार हो जाना, उसको हम रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस की कैटेगरी में रखते हैं। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस जो सिम्टम्स रहेंगे उसमें सोर थ्रोट बना रहेगा, साथ में लिम्फ नोड्स, जो आसपास के लिम्फ नोड्स हैं वो भी इन्फ्लेम्ड रहेंगी, साथ में हेलिटोसिस यानी बेड ब्रेथ का कंप्लेंट बना रहता है। तो इस तरह के सिम्टम्स हमें क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में देखने को मिलते हैं। टॉन्सिलिट एक तरह का कंडीशन है जिसमें हमें टॉन्सिल्स के ऊपर येलोइश स्ट्रक्चर नज़र आता है, उसे टॉन्सिलिट कहते हैं, यानी टॉन्सिल्स के स्टोन। ये जब फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस होता है उस केसेस में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो इसमें क्या देखा जाता है, ये जो येलोइश पैच जो होता है ये डेड सेल्स और सलाइवा और हमारा फूड पार्टिकल्स, इनसे मिलके बना हुआ एक स्ट्रक्चर हो जाता है, जो एक इरिटेटिंग सेंसेशन या फिर एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन हमारे थ्रोट में देने लग जाता है।
अगर हम टॉन्सिलाइटिस की बात करें कि ये फैलता कैसे, तो यस इट इज कॉन्टाजियस, ये फैलता है। ये जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं उन्हें कैच करता है, और कोई भी अगर आसपास है और वो उस एक्सपोजर में आया है तो उसको भी ये होने का चांस रहता है। कॉमन कोल्ड में आप देखोगे कि सिम्टम्स आते हैं, जुकाम है, गला खराब है, टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, घर में और मेंबर्स हैं उनको भी सेम सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो वायरल केस में इस तरह के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। इवन जो स्ट्रेप थ्रोट होता है उसमें भी, यानी जो बैक्टीरियल कॉज होता है गले खराब होने का यानी टॉन्सिलाइटिस का, वो भी कंटाजियस होता है, वो भी फैलता है इसी तरह से। अब मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं टॉन्सिलाइटिस के। तो पहला होता है वायरल। तो इसमें वायरल के अंदर देखा जाएगा जो राइनो वायरस है यानी जो कॉमन कोल्ड करता है वायरस, उसके अलावा जो एप्स्टीन बायर वायरस है जो मोनोन्यूक्लियोसिस करता है, या फिर HIV, इस तरह के जो वायरसेस हैं वो टॉन्सिलाइटिस दे सकते हैं। और उसके अलावा बैक्टीरियल जो कॉज होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस होता है। जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है वो बहुत कॉमन, अगर बैक्टीरियल हम देखते हैं कॉजेस तो उनमें कंसिडर किया जाता है, जैसे हम स्ट्रेप थ्रोट भी कहते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन बढ़ा हुआ आने लग जाता है, टॉन्सिल्स के अंदर बहुत ज़्यादा सूजन है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड थ्रोट है। उसके अलावा फीवर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड जाता है। ऑल्दो जो वायरल केस है उनमें भी कई बार फीवर हाई ग्रेड जाता है, पर बैक्टीरियल अगर टॉन्सिलाइटिस का दिक्कत आ रहा है तो उसमें दिक्कत ज़्यादा आता है। फीवर के सिम्टम्स, पेन, ये सब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी टॉन्सिल्स को जांचने के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन या क्या क्या एग्जामिनेशंस कराने चाहिए। अगर टॉन्सिलाइटिस का दिक्कत, सबसे पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी थ्रोट को चेक करना। आपके फिजिशियन चेक करेंगे कि आपके थ्रोट इन्फ्लेम्ड है, आपके टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड हैं या नॉर्मल हैं, गले में कोई कंजेशन के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, या फिर जो फॉलिकल्स हैं वो तो नहीं बन रहे हैं, इस तरह के सिम्टम्स देखे जाएंगे। रेडनेस अलग से ही विजिबल हो जाता है, कंजेशन अलग से ही विजिबल हो जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान। नेक्स्ट होता है टॉन्सिल्स का कल्चर, यानी टॉन्सिल्स का स्वैब लेके उसका कल्चर किया जाता है कि कोई बैक्टीरिया तो नहीं पनप रहा है। उसके अलावा CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट किया जा सकता है ये जानने के लिए कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने लेने हैं अगर आपको टॉन्सिल्स का दिक्कत है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, यानी आपने पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि टॉन्सिल्स का दिक्कत है, खाना पीना थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा पानी का इंटेक अगर ज़्यादा रखा जाए तो बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट होता है आपने ठंडी खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी है। साथ में आपने ध्यान देना है कि आप गर्म पानी के नमक डाल के गरारे करें। उसके अलावा आपने आइसोलेट रहना है, यानी आपने घर पे रहना है, क्योंकि ये दिक्कत फैलती है तो औरों को होने का भी डर रहता है। अगर बच्चे को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो कोशिश करिए आप उसे घर पर रखिए। उसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि बच्चे को हैंड हाइजीन के लिए मोटिवेट करना है, क्योंकि ये एयर ड्रॉपलेट से फैलता है। तो बच्चे को आप मोटिवेट कीजिए कि वो रेगुलरली अपने हैंड वॉश करता रहे, और जब उसे कफ आ रहा है या फिर स्नीज वो कर रहा है तो वो खुद को कवर रखे, माउथ को कवर करके रखे। डाइटरी मॉडिफिकेशन तो रखना ही है, ऑयली फैटी अवॉइड करना है और ठंडी खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी है। साथ में अगर अडल्ट में दिक्कत आ रहा है तो अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोक अवॉइड करें। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है तो स्टीम भी लिया जा सकता है, उससे भी काफ़ी हद तक आराम आने लग जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं टॉन्सिलाइटिस की वजह से। तो इसमें पहला आ जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसका मतलब होता है कि टॉन्सिल्स इतने ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो गए हैं कि सोते समय वो पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, इससे सोने में तकलीफ आती है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट होता है पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, यानी इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा टॉन्सिल्स पक गए हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा पस वहाँ डिपॉजिट हो गया और वो एब्सेस का रूप ले चुका है। उसके अलावा रूमेटिक फीवर एक कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी किडनी रिलेटेड एक दिक्कत है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस तरह की दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि गो फॉर टॉन्सिलेक्टमी, यानी टॉन्सिल्स को हटवा दीजिए अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिनको लेके आप अपनी क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत या फिर रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी नहीं होता कि आपको टॉन्सिलेक्टमी ही करानी, यानी टॉन्सिल्स आपको निकलवाने ही पड़ेंगे। तो अगर आप अच्छे से अपना ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये दिक्कत आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है, क्योंकि टॉन्सिल्स जो है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो अगर ये हट जाते हैं तो इन एल्डर एजेस बच्चों में जो कंप्लेंट्स देखी जाती हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड इलनेस बढ़ जाती है। उसके अलावा उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो टॉन्सिलेक्टमी के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है, किसी किसी केसेस में ये भी देखा जाता है कि फिर से इन्फ्लामेशन बढ़ने लग जाता है। एटलीस्ट थ्रोट का जो एक्सपोजर अगर हो रहा है तो इन्फेक्शन फिर से होने की संभावना भी रहती है।
नेक्स्ट एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का इंटेक बच्चों को कराया जाता है तो भी उसके भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बच्चे एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि 5 डेज़ का अगर कोर्स दिया जाता है उसको 3 डेज़ करके छोड़ दिया जाता है, इससे रेजिस्टेंस होने के चांसेस डेवलप हो जाते हैं और जो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक उस टाइम काम कर रही थी वो आगे जाके काम नहीं करती। तो एंटीबायोटिक्स जो है उनका रेजिस्टेंस भी होने लग जाता है, साथ में एब्डोमिनल कंप्लेंट्स रहने लग जाती है, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो इन सबसे बचने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर आप लेते हो तो ये सिम्टम्स भी हटेंगे, साथ में जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी बिल्कुल नहीं होंगे और ऑपरेशन का या फिर सर्जरी का कोई नौबत नहीं आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको लेके आप अपनी टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन आएगी जिससे हमें केस की स्टार्टिंग करनी है, वो है ट्यूबरकुलिनम 1M। ट्यूबरकुलिनम 1M हमेशा केस की स्टार्टिंग में देना है आपने सिंगल डोज। उस दिन आपने कोई मेडिसिन नहीं देनी, वेरी नेक्स्ट डे से आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो जो फर्स्ट मेडिसिन इसमें आएगी बेलाडोना 30 आएगी। अगर टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, यानी देखने में ऐसा लग रहा है कि एकदम लाल गला हो गया है, लाल सुर्ख गला है और बहुत ज़्यादा सूजन उसमें नज़र आ रही है, बाहर से अगर आप टच करके फील कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हॉट टू टच हो जाता है दिक्कत। साथ में अगर लिक्विड लिया जा रहा है तो दिक्कत ज़्यादा, यानी पानी पिया जा रहा है या किसी फॉर्म में लिक्विड लिया जा रहा है तो स्वेलो करने में ज़्यादा तकलीफ है। राइट साइडेड दिक्कत ज़्यादा है, गले में सूखापन बना हुआ है और साथ में गर्माहट महसूस हो रही है, तो इन केस में बेलाडोना 30 दी जा सकती है। बेलाडोना 30 से अगर चेंजेस नहीं आ रहे तो बेलाडोना 200 पे भी जाया जा सकता है। तो बेलाडोना 30 का जो डोजेस रहेगा वो दिन में 4 बार, एक बारी में 4 बूंदें आपने लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है इसमें बराइटा कार्ब 30। बराइटा कार्ब बहुत अच्छा काम करती है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में भी और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में भी। अगर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का दिक्कत आ रहा है उसमें फील होगा कि टॉन्सिल्स तो इन्फ्लेम्ड हैं ही, साथ में महसूस होगा कि आसपास के लिम्फ नोड्स भी इन्फ्लेम्ड हैं, मतलब उनमें भी स्वेलिंग आ रही है, वो भी प्रोमिनेंट हो रही है। उसके अलावा जब पेशेंट सॉलिड फूड कंज्यूम कर रहा है तो उसको ज़्यादा तकलीफ है, लिक्विड वो इजीली ले पा रहा है। जैसे बेलाडोना में था कि लिक्विड लेते टाइम दिक्कत ज़्यादा थी और सॉलिड वो इजीली ले रहा था, बराइटा कार्ब में उल्टा है, बराइटा कार्ब में सॉलिड्स इजीली ले रहा है पेशेंट, लिक्विड लेने में तकलीफ हो रही है। उसके अलावा जो सिम्टम आता है वो है कि ठंड लगी और सिम्टम आए, इस तरह का बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है कि एवरी कोल्ड, कोई भी ठंड का एक्सपोजर होता है पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। तो ये छोटे बच्चों के केसेस में जो बहुत ही शाय नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा टिमिड रहते हैं, छुपे छुपे से रहते हैं, शांत रहते हैं बच्चे, उन केसेस में बराइटा कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। अगर बच्चे का ये टेंडेंसी है तो बच्चे को बराइटा कार्ब 200 की डोज भी दी जा सकती है और अगर एक्यूट दिक्कत आई है तो बराइटा कार्ब 30 से भी काम चल जाएगा। बराइटा कार्ब 30 का डोजेस लेना है 4 ड्रॉप्स 4 टाइम्स। नेक्स्ट मेडिसिन है फाइटोलका 30। तो फाइटोलका 30 उन केस में काम बहुत अच्छा काम करेगी अगर डार्कनेस दिख रही है टॉन्सिलाइटिस में। आप टॉन्सिल्स को देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क डिस्कलर्ड सी टॉन्सिल्स लग रहे हैं, टॉन्सिल्स जो बाहर से हैं वो भी गर्माहट है, अंदर भी बहुत ज़्यादा जलन है और जो टॉन्सिल्स का जो पेन है वो ईयर में रेडिएट कर रहा है। साथ में गर्म पानी बिल्कुल नहीं लिया जा रहा क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्माहट है थ्रोट के अंदर, गर्म पानी लेने की बिल्कुल डिज़ायर नहीं होगी। साथ में सिम्टम्स आएगा कि जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है, एक लंप लाइक सेंसेशन फील होगा थ्रोट के अंदर और बहुत ज़्यादा जलन वाला सिम्टम फाइटोलका में फील होता है। तो फाइटोलका 30 का डोजेस आपने लेना है दिन में 3 बार, एक बारी में 4 बूंदें। नेक्स्ट मेडिसिन है मक्सोल 30। तो मक्सोल 30 बहुत अच्छा काम करेगी उस टॉन्सिलाइटिस में जहाँ पे दिक्कत आ रही है एक्सेसिव ड्रूलिंग के साथ, यानी बहुत ज़्यादा सलाइवेशन हो रहा है, साथ में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है टॉन्सिलाइटिस का और राइट साइडेड सिम्टम्स हैं, पेन जो है ईयर में रेडिएट कर रहा है, साथ में फील हो रहा है कि जैसे पस डिपॉजिट हो गया है, बहुत ज़्यादा पक गए हैं टॉन्सिलाइटिस, गर्म चीज़ें लेने में तकलीफ हो रही है और बहुत ज़्यादा स्मार्टिंग और शूटिंग पेन काइंड होता है इसमें। तो इस तरह के केसेस में आप मक्सोल 30 ले सकते हैं। मक्सोल का जो डोजेस रहेगा वो दिन में 4 बार, एक बारी में 4 बूंदे लेना है। आप पिल्स में भी कंज्यूम कर सकते हैं मक्सोल को और अगर सिम्टम परसिस्टेंटली बने रहते हैं और सिम्टम ऐसा लगता है कि मक्सोल के ही हैं तो 2 हफ्ते 30 की डोजेस लेके उसके बाद वीकली मक्सोल 200 भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है लेकेसिस 30। लेकेसिस 30 का बहुत अच्छा एक्शन रहेगा लेफ्ट साइडेड टॉन्सिलाइटिस पे, यानी अगर दिक्कत लेफ्ट साइडेड आ रही है तो बहुत अच्छा काम लेकेसिस 30 का रहेगा। इसमें जो सिम्टम आएगा वो एक पेन जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होगा, स्वेलो करते टाइम लिक्विड्स को दिक्कत होगी, सॉलिड्स इजीली कंज्यूम किया जाएगा, हॉट चीज़ें खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, सुबह उठ के यानी रात
रात में दिक्कत ठीक रहेगी, अगर सुबह उठ रहे हैं मतलब आफ्टर वेकिंग अप दिक्कत बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड रहेगी। साथ में सिम्टम एक और आता है इसमें कि गले के अराउंड ऐसा लगता है कंस्ट्रिक्शन हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा हो, कुछ खाने में तकलीफ हो रही है, पीने में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है, खाया भी नहीं जा रहा है, स्वेलो करने में दिक्कत है। साथ में गले के अराउंड कुछ भी वेयर नहीं कर सकता पेशेंट, इस तरह के सिम्टम्स लेकेसिस में आते हैं। अब मैं कुछ ऐसी मेडिसिन आपको बताना चाहूँगी, अगर टॉन्सिल्स का साइज बड़ा है बट वो इन्फ्लेम्ड नहीं है, उनको साइज कम करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है, तो उसमें थूजा 200 भी दिया जा सकता है, बराइटा का 200 भी दिया जा सकता है, उसके अलावा कैलकेरिया का 200 भी दिया जा सकता है। यह आपके फिजिशियन आपके केस टेकिंग के आधार पर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा मेडिसिन सूट करता है। तो जो होम्योपैथी है वो आपकी टॉन्सिलाइटिस की टेंडेंसी को भी खत्म करता है, जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं उनको भी खत्म करता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी एक टिंचर जिसे आप गार्गल्स के तौर पे यूज कर सकते हैं और उससे आपकी टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत में काफी आराम आएगा। तो फाइटालैका डिकेंड्रा टिंचर आप यूज कर सकते हैं। 1 कप गर्म पानी के अंदर 10 बूंद डाल के इसे आपने 2 से 3 बार अपने गार्गल करना है, आपको बहुत आराम आएगा। तो मेडिसिन आप वो ले सकते हैं जो आपको सूट होता है, उसके अलावा आप गरारे फाइटालैका डिकेंड्रा टिंचर से कर सकते हैं, आपको आपकी दिक्कत में बहुत अच्छा आराम आने लग जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।